जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ सियासत.पी की। आप देख, इमरान खान अटक जेल में कैद हैं, मगर उनका जो मौक़िफ़ है, जो उनका बयानिया है, जो उनकी बात है, जो बात उन्होंने बयान की, उनके मुखालिफिन उस बात को सच्चा साबित कर रहे हैं। खान जो कहता रहा, अब वही बात उसके मुखालिफिन भी कह रहे हैं, गोया इमरान खान की हर बात सच्ची थी। और अब वो जेल में बैठा हुआ शख्स जो कि अटक जेल में कैद है, मुबैना तौर पर कैदी नंबर 804 है, बैरक नंबर 3 है, वो हर बात अवाम को सच बताता रहा। नवाज शरीफ साहब ने कुछ रोज पहले खिताब किया, एहतसाब का मुतालबा किया, कार्रवाई करने का मुतालबा किया उन लोगों से जिनका ये लगता है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गए, नवाज शरीफ साहब की बात नहीं मानी। जनरल फैज साहब के हवाले से, जनरल बाजवा साहब के हवाले से कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एहतसाब किया जाए, मट्टी पाव प्रोग्राम नहीं चलेगा। मगर उसके ही कुछ रोज के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी। अब नवाज शरीफ साहब जो कि अवाम को क्या कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, और खुद उनसे क्या डील्स करते रहे हैं, ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने जो की है, इस बात पर कंफर्म कर देगी कि खान ने ये कहा था कि इन लोगों ने उन लोगों से डील की है सिर्फ हुकूमत में आने के लिए, ताकि अपने केस माफ करवा सकें, एनआरओ ले सकें, और फिर उसके बाद जो मुल्क का हाल हो, इनमें से किसी को भी मुल्क की परवाह नहीं है। हमने देखा कि जो लोग हुकूमत में आए, पीडीएम वाले, केसेस माफ करवाए, मर्जी की तरामीम की। अब जाहिर नैब के केसेस बहाल तो हो चुके हैं। बहरहाल उस 16 महीने में मिलकर इन्होंने लूटमार की। मुल्क पाकिस्तान इस वक्त कहां पर है, इकोनॉमिकली कहां पर है, हमारे मुल्क में इस वक्त ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है, सब हमारे सामने है। दुनिया हम पर हंस रही है। और जिसको ये इल्जाम ठहराते रहे हैं जी जनरल बाजवा ने ये सब कुछ किया, जनरल फैज ने ये सब कुछ किया, उसी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी? राना सनाउल्लाह साहब ने एतराफ किया है, इंकशाफ भी नहीं किया, एतराफ जुर्म है ये कि हमने एक शख्स को सिर्फ इसलिए एक्सटेंशन दी ताकि वो हमारे फायदे का काम कर सके। राना साहब ने कहा है तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में कि हमने एक्सटेंशन का फैसला सिर्फ इसलिए किया था, जो उनके अल्फाज था, कि इस फितने से जो ग्रेविटी है इसकी, इसको कम किया जा सके, हम इससे जान छुड़ा सकें। और फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि उस एक्सटेंशन के बाद हमारे लिए आसानी हुई, हमने जो हमारा मकसद था, यानी कि इमरान खान से जान छुड़ाना, उसकी हुकूमत का खात्मा करना, उसने मदद मिली। तो गोया दोनों ने वोट को इज्जत दो, जो नारा लगाते हैं, जो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो, उन लोगों ने अवाम को सिर्फ ये बताया कि हम वोट को इज्जत देना चाहते हैं, और जिनके खिलाफ नारे लगाते हैं उनसे डीलें करते हैं ताकि हुकूमत में आ सकें और फिर अपने केसेस माफ करवा सके। खान ने तो ये कहा था कि इन लोगों ने सिर्फ केसेस माफ करवाने के लिए उनसे डील की है। जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये एतराफ कर लिया है कि हमने इनको सिर्फ इसलिए एक्सटेंशन दी थी ताकि ये हमारी मदद कर सके, और फिर इन्होंने हमारी मदद की। खान की हुकूमत गई और फिर हमारी हुकूमत आई और फिर हमारे केसेस माफ हुए। से बात यहां खत्म नहीं होती। नवाज शरीफ साहब ने तो मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मंसूर अली खान ने एक बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा है कि जैसे ही रिटायर हुए जनरल बाजवा साहब, तो उसके एक हफ्ते के बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाय पीने गए थे जनरल बाजवा के घर। वो बाजवा जिसके खिलाफ कहा जी उन्होंने, गुजरावाला का जलसा भी हमें याद है, वो जनरल बाजवा, आपने हमारी हुकूमत खत्म की, मुल्क पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया। उसी बाजवा साहब की एक्सटेंशन इसलिए दी कि खान की हुकूमत जाए ताकि ये हुकूमत में आए, और फिर इनका भाई जो वजीर आजम था उसी बाजवा साहब के घर जाकर चाय पीते हैं। मतलब बात सियासत की हो रही थी, सियासत नहीं करनी, एक बयानिया बनाना है, सिर्फ अवाम को चूना लगाना है कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट है, जबकि आपने उसी स्टैब्लिशमेंट से डील करनी है उस हुकूमत को घर भेजने के लिए जो अवामी हुकूमत थी, अवाम जिससे खुश थी, जिसने सेहत कार्ड दिया था, जिसने पनागाहें बनाई थी, जिसने कोरोना के टाइम अवाम को, जो मुस्तहिकीन थे, उनको 12-12 हज़ार रुपए दिया था, सिर्फ इसलिए अपनी उसकी हुकूमत खत्म करवाने के लिए आपने उस शख्स को एक्सटेंशन दी। और फिर उसके बाद आप हुकूमत में आकर आपने अवाम का क्या हाल किया, अवाम की परवाह ना की, और सिर्फ अपने केसेस माफ करवाए। और फिर अब आप लोग वापस, जो हुक्मरान है वो लंदन जा चुके हैं और कुछ यहाँ पर सियासत कर रहे हैं। ये सब कुछ इन्होंने किया है और अवाम को ख्वाब क्या दिखाते हैं, हम आपको इज्जत देना चाहते हैं, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, और जिनका नाम लेकर अवाम के खिलाफ, अवाम के सामने बयानियां बनाते हैं, उनके फिर जाकर पैर पकड़ते हैं, उनसे डीलें करते हैं, और फिर हुकूमत में आने के लिए उनकी मिन्नत समाजत करते हैं। बहरहाल काजी फाइजा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। एक अहम केस, अहम तरीन केसेस में से एक केस समात के लिए मुकर्रर हुआ है, रिव्यू पिटिशन है, फैजाबाद धरना केस, जिसमें कहा यह गया था कि जिन जिन इदारों के लोगों ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, अपने हलफ से तजावुज किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ एजेंसीज के लोग भी उसमें शामिल थे, ISPR के लोग भी शामिल थे, फैसले में सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद अब रिव्यू पिटिशन जो थी PTI ने फाइल की, MQM ने फाइल की, शेख रशीद साहब ने फाइल की और दीगर लोगों ने, उसको अब समात के लिए मुकर्रर किया गया है 28 सितंबर को। और ये तयन करेगा, ये डायरेक्शन बताएगा कि फाइज ईसा साहब जो है वो क्या सोच रहे हैं। अगर तो पिटिशन मंजूर कर ली जाती हैं और सुनने के बाद मुस्तरद कर दी जाती हैं, और फिर अगर उनका फैसला जो है, जो उन्होंने दिया था, उस पर अमल दरामद हो जाता है, तो फिर बावड़ा साहब की एक बात दुरुस्त साबित हो जाएगी कि एहतसाब फिर सबका होगा, और फिर एहतसाब सबका होना भी चाहिए है।
और नजर भी आना चाहिए है। और अगर पिटिशंस जो हैं ये सुनी जाती हैं और मंजूर कर ली जाती हैं और फिर उनका जो फैसला था जो उन्होंने दिया था वो कलअदम हो जाता है, तो फिर एक बात कहने को हम बजा होंगे कि बदले बदले से सरकार बड़े नजर आते हैं, ये उन्होंने कहा है। और उसके बाद अब क्या होगा, 28 सितंबर को पाकिस्तान की जुडिशरी कहाँ जाएगी, फैज़ल साहब जो है वो किस डायरेक्शन में काम करेंगे, उनकी सोच क्या है, ये तय हो जाएगा 28 सितंबर को। जो उन्होंने केस, अहम तरीन केसेस में से एक केस फैजाबाद धरना केस फिक्स किया है जिसकी रिव्यू पिटिशन है। और उसने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है, पिंडी पुलिस ने कहा है कि शेख रशीद ना हमने गिरफ्तार किए ना वो हमारे पास है। अब पिटिशनर शेख रशीद भी है, रिव्यू पिटिशनर। अब कोर्ट अगर पूछती है तो वहां पर फिर ये मामला भी खुलेगा कि लोग कहाँ है, मिसिंग पर्सन बनाए जा रहे हैं, जो बड़े मशहूर लोग हैं, अवाम जिनको जानती है उनको नामालूम बनाया जा रहा है। अगर ये मामला भी वहां पर खुलता है तो होप्स हो कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं हमारे मुल्क में, ये भी वहां पर टेकअप होगा। बहरहाल निगरान वज़ीर आज़म साहब हमारे दौरे पर हैं, गैर मुल्की दौरे पर हैं, एक इंटरव्यू दिया है और बड़ी बातें वहां पर उन्होंने की। एक उन्होंने बड़ी मुतनाज़ बात की और ये कहा है कि पाकिस्तान चीन का इसराइल है। ये बात उन्होंने कह दी। अब ये बाईस शर्मिंदगी होना चाहिए थी ये बात, मगर बड़े फखरिया अंदाज में उन्होंने ये कहा है कि जैसे इस खत्ते का जो चौधरी है चीन, हम उसके कमी कमीन हैं, हम उसके काम में हैं, मतलब वी आर इसराइल ऑफ पाकिस्तान इज द इसराइल ऑफ चाइना, ये कहा है उन्होंने। अब इसका पस मंजर क्या है, ये इसका पस मंजर आप सुन लें, फिर आपको समझ आ जाएगी ये बात कितनी मुतनाज़ है। क्योंकि जिस जो जो इन्होंने कोट किया है उसको आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था चाइनीज से कि एक मीटिंग के दौरान कि आप पाकिस्तान की हर बात में उसका साथ क्यों देते हैं, तो मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की बात हो रही थी। तो चाइना ने जवाब दिया था उस वक्त कि बिकॉज पाकिस्तान इज अवर इसराइल। ये उन्होंने तंजिया कहा था क्योंकि अमेरिका जो है वो इसराइल की हर बात की हिमायत करता है। इसराइल क्या कर रहा है, काबिज है फलस्तीन पर, वहां पर मुसलमानों के ऊपर जिंदगी तंग की हुई है, आए रोज वहां पर मुसलमानों को मारता है, उनको उनकी जो इबादत हैं, जो हमारे मुसलमान फलस्तीनी भाई नमाजें अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हुए इसराइली फौजी आकर वहां उनको घसीट कर लेकर जाती हैं। मस्जिद अक्सा में इसराइल धावा बोलता है, नमाजें अदा नहीं करने देता, वहां पर इबादत नहीं करने देता, वहां पर मुसलमानों को बैठकर अल्लाह की इबादत नहीं करने देता। ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल है, खवातीन की इज्जतें वहां पर नीलाम की जाती हैं इसराइल की तरफ से। इसराइल फलस्तीन में खवातीन की इज्जतें उछालता है, इसलिए चाइनीज ने तंज किया था उन पर और ये कहा था कि आप उनकी हर बात की हमायत करते हैं, इसलिए पाकिस्तान तो फिर हमारा दोस्त है। वी आर पाक और चीन ब्रादर इस्लामी ब्रादर ममालिक हैं, पाकिस्तान और चाइना की बड़े गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मगर यहाँ पर पीएम साहब का, हमारे जो केयर टेकर पीएम है, ये कहना कि पाकिस्तान इज द इजराइल ऑफ चाइना, ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। क्योंकि जो जिस तनाजर में इसराइल की बात हो रही थी, क्या पाकिस्तान को भी आप उसी तनाजर में रख रहे हैं? अगरचे बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मगर इसराइल से तो बहुत बहुत कम है जो हमारे मुल्क में हो रहा है। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और उसके बाद एक सियासत, साद रफीक साहब जो है, खबरें ये आ रही थी कि उन्होंने नून लीग छोड़ दी है, मगर कुछ उन्होंने कंफर्म नहीं किया। शायद वो भी अब नून लीग में उसी तरह की पोजीशन में है जिसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं, मतलब हैं भी हैं नहीं भी हैं, अपनी बात करते हैं, पार्टी पसंद नहीं करती, पार्टी उनकी स्टेटमेंट्स को पसंद नहीं करती, ना मीटिंग्स में गालिबन जाते हैं, अगर जाते भी हैं तो कोई उस तरह से एक्टिव नहीं है। अब साद रफीक साहब भी जो हैं वो नून लीग से साइड पर हो रहे हैं। वजह सैफुल मुल्क खोखर साहब बताई जा रही है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं जब से वो बनी हैं चीफ ऑर्गेनाइजर, तो उन्होंने सैफुल मुल्क खोखर साहब को पंजाब उनके हवाले कर दिया। तो अब्बास जो साद रफीक साहब हैं, इनका ये ख्याल है कि सलमान रफीक साहब का हक था, उन्होंने बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं खान के दौर में और बड़ी उन्होंने जेलें भुगताई हैं, जबकि मरियम साहिबा जो है उन्होंने सैफुल मुल्क खोखर साहब को बना दिया है, पंजाब उनके हवाले कर दिया था। तो ये एक वजह नजर आती है। बहरहाल इलेक्शन होंगे या फिर नहीं होंगे, इस पर एक सवाल आपके लिए है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया, इलेक्शन के हफ्ते का ऐलान किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। वो चाहते तो वो तारीख भी दे सकते थे, तो ये उन्होंने क्यों किया है? जो एक सीन बन रहा था पाकिस्तान में, एक मोमेंटम हो रहा था कि इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, जो नैब के केसेस खुल रहे हैं, जान छुड़ाई है या फिर वाकई वो सीरियस है इलेक्शंस करवाने के लिए? तो इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख के बजाय इलेक्शन के हफ्ते का क्यों ऐलान किया है? आपको क्या समझ आती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।